जय श्री कृष्ण स्वामी जी, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। आप एक रिनाउंड ऑथर हैं, स्पिरिचुअल लीडर, एनवायरमेंटलिस्ट, आपने इतना कुछ दुनिया के लिए किया है। लेकिन आपने इसके पहले बहुत सारी तपस्या की थी जंगल्स में, फॉरेस्ट में, जो बहुत लोग नहीं कर पाते। ड्यूरिंग दैट टाइम तपस्या जब आप कर रहे थे, आपका डे टू डे स्केड्यूल क्या होता था, साधना से लेके, प्रैक्टिस से लेके, और ऐसे कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस थे आपके पास जो आपको उस टाइम पे मिले? पहली बात तो ये है कि ये प्रभु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा और माता पिता के संस्कार जो मुझे इस पथ पर लेकर आए। बचपन से ही घर में ही संस्कार मिले, इसलिए घर के संस्कार बहुत जरूरी हैं। हाँ जी। घर में वैल्यूज़ होंगी, संस्कार होंगे, अपने धर्म के प्रति जानकारी होगी, उसका रोज का दिनचर्या होगी, तो निश्चित रूपेण इफ डेली प्रैक्टिसिंग है अपने घर में, तो निश्चित रूपेण वैसे ही बच्चे बनते हैं। तो वो संस्कार मुझे मिले। उन्हीं संस्कारों की वजह से सदगुरु की कृपा हुई और उन्होंने मुझे, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे संत बना लीजिए छोटी आयु में, वो हमारे घर में प्रसाद पाने के लिए आए थे। प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे संत बना लीजिए। उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद। फिर वो चले गए, मैं फिर इंतज़ार करता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे जब छुआ ऐसे एक बार, बस उससे ज़िंदगी बदल गई। वो जो मैजिक टच था उससे, दैट टर्न माय होल लाइफ। लेकिन आपकी डिज़ायर क्यों आए इस रास्ते में जाने के लिए? नॉर्मल बच्चे की नहीं आती, उनको तो पैसे, पुराने जन्म के संस्कार, बिकॉज़ एवरीबडी कम्स विद अ पैकेज। तो मैं भी एक पैकेज के साथ आया हूँ जो पिछले जन्म का होगा। फिर प्रभु कृपा हो गई, माता पिता की कृपा हो गई और उनका आशीर्वाद मिला, बस क्लिक हो गया। और वो कॉल जो थी उस पथ की ओर चल पड़ी। तो उसके बाद जब मैंने उनसे कहा, उनका नहीं अभी पढ़ो, मैंने ज़्यादा कहा उनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर करना है तो 1 साल का मौन करो। घर में रहकर मौन हुआ। बहुत सारी कहानियाँ उसकी, उसके किसी अगले इंटरव्यू में दे दूंगा मैं। लेकिन उससे, मौन रखने से मुझे लगता है, क्यों मौन लगता है कि जीवन में मौन इसलिए कि टंग मैनेजमेंट, व्यक्ति सीखे कि मुझे कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब चुप हो जाना है, तो उसे टंग मैनेजमेंट मिला। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना। उसका मतलब था कि सुबह से लेकर शाम तक 11 घंटे में ध्यान, हवन और जप, और एक समय खाना, एक समय प्रसाद पाना। इसका अर्थ ये था कि व्यक्ति के जीवन में एक बैलेंस हो, क्या खाना क्या नहीं खाना। इट मीन्स ईट राइट एंड ईट लाइट, ठीक है। एंड फिर वो शुरू हुआ। उससे शुरू से ही बचपन से एक बैलेंस आ गया, कैसे फास्ट रखना है। तो फास्ट केवल ये नहीं खाना, ये नहीं खाना नहीं, या ये खाना नहीं, क्या सोचना, कैसे सोचना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, ये सारी चीज़ें उन्होंने बचपन से ही सिखा दी। कितनी समझ थी बात अलग है, लेकिन एक रास्ता मिल गया, एक फाउंडेशन बन गई। जीवन आगे बढ़ा, 1 साल की साधना पूर्ण हुई। उसमें बहुत सारे अनुभव, कैसे प्रभु का एक सम्मिलन होता है, कैसे दर्शन होते हैं, कैसे आपको एक रास्ता मिलता है, कैसे कनेक्शन मिलता है। और फिर वहाँ से यात्रा बढ़ गई, 1 साल पूर्णता हुई। सदगुरु जी फिर आए, गुरु जी आए। उन्होंने कहा अब 1 साल जंगल में रहना पड़ेगा। जंगल की यात्रा के अपने एक्सपीरियंस हैं, उसमें क्या अद्भुत दर्शन हुए, किस तरह से सारी यात्रा आगे बढ़ी, वो किसी और एपिसोड में। लेकिन इतना कि जंगल की यात्रा में ये बात पक्की थी, जो मैंने जो फ़कीर थे उनको देखा, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बड़े मस्त थे, जिसको पूछो खुश थे। और आज जिनके पास सब कुछ है वो खुश नहीं है, और उनके पास सब कुछ था वो खुश नहीं थे। जिससे पूछो कैसे हैं, बोले मस्त, सुपर, ले सुपर। और मुझे भी लगता है वाई नॉट, वाई लेस, सब तो यहीं पे है, माइंड में, सब तो माइंड में है। तो ये साधना ने पूरी सोच को ही बदल दिया, जीवन में संयम को दे दिया,
जीवन में एक समझदारी ने जन्म लिया, जीवन में साइलेंस ने जन्म लिया, जीवन में कैसे कम में जीना है, लिविंग विद लेस बट बीइंग मोर। ये सारी बातें उस साधना से आई, उस दृष्टि से आई और जीवन आगे बढ़ा। तो इस पूरी यात्रा में मैं कहूँगा तब से लेकर जंगल से लेकर आज पूरे विश्व तक जीवन मस्त है, प्रभु की कृपा है। और मैं चाहता हूँ ये दृष्टि सबको मिले, देश कि ये ऐसे सब लोग जी सकें, और ये संभव है। सोच को बदलना है, माता पिता से संस्कार मिले, इसलिए घर के संस्कार जरूरी हैं। और फिर आप अपने जीवन में ये ध्यान रखते हैं कि केवल अब जो जीवन है अपने लिए नहीं, समाज के लिए है, सर्वस्व के लिए है, सभी के लिए है।